And what was this about your age? आपकी क्या ये डिस्कशन हो रहा था, VTR जो चला था? किसने कहा था? इसने क्या कहा था? ये बैठा हुआ था। इसने क्या कहा था? सॉरी VTR में मुझे पूरा प्रॉपर याद नहीं है। क्या कहा था? नाम लेके बताना किसने कहा था। हाँ प्लीज बिकॉज़ ये वहाँ बैठे हुए और तुम वहाँ बैठे हुए थे। सब इन्वॉल्व थे। वो एक मैं तो उस टाइम पे ना एक I believe जुनैद और ईमान भी थे इस कॉन्वर्सेशन में। नहीं शिराज और मैं था। अच्छा। तूबा एंड शिराज हम सब इन्वॉल्व थे इसमें। क्या कॉन्वर्सेशन थी? उस टाइम पे ना एक मजाक हो रहा था। हम लोग कुछ खाने के लिए चाहिए था तो मैंने जुनैद भाई को बोला जुनैद भाई नगेट्स ला दें। तो ऐसे ही मजाक करके ना ये निकल गया कि यार टेबल नंबर 3 का ऑर्डर है, नगेट्स चाहिए उनको। तो वहाँ से ना शिराज एज अ वेटर बन के मजाक के लिए वो आए और बोला एक बात के मतलब मजाक में बात करते हैं। मैं समझा ये बात करें जन्नत की बात करें कि तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो और वो दिखने में वो समथिंग कि बुड्ढी है या कुछ इस तरह की बात हुई। वो अपनी बुड्ढी है? कौन बुड्ढी है? ऐसी कोई बात हुई थी। वो एक कमेंट आया था वहाँ से like very nasty degrading comments that were not needed। सही है। उसके बाद फिर वो उस टाइम पे ना वो मजाक चल रहा था। मैं समझा जन्नत की बात हो रही है यहाँ क्लास फिर दिखता है सबका। उसके बाद ना उन्होंने जब 25 बोला ना कि वो अपने साल 25 एज बताती हैं तो फिर मैं समझ गया था कि वो मजाक किधर जा रहा है। क्योंकि यहाँ बैठ के भी एक कॉन्वर्जेशन हुई थी कि आपस में एक दूसरे को पॉइंटर्स मारे थे। तो वहाँ शिराज ने भी एक बात बोला था कि अगर इतना ही है जो तुम सच बताते हो ये अपना ID कार्ड दिखाओ और अपनी रियल एज दिखाओ सबको। तो वो फिर मैं समझ गया था कि वो 25 वाली बात जो है ना वो किधर जा रही है। तो वो फातिमा पे जा रही थी बात। तो वो VTR अंदर चला था तो उस पर हमजा ने कोई कमेंट नहीं किया। उसने बोला यार ये मजाक था ना। ठीक है मैं समझ गया बस ये बात हुई। असल में द रीज़न VTR चलता है इज़ यूजुअली कि देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क इज़ के आप बैठ के उस बारे में बात करो। तो व्हेन आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स क्लियरली कि इस घर में क्या चल रहा है तो क्वेश्चन मार्क में करके अपना ज़ाया भी क्यों करूँ ऐसे लोगों पे दैट कैन डीमीन वुमेन ऑन द फैक्ट कि आप ये बात बोलो कि ओके शी डज नॉट लुक हर एज है ब्रो यू हैव। लेकिन एज की बात क्यों हो रही थी कि मैच्योरिटी लेवल फर्क है? शिराज पे लुक्स पे हो रही थी मैम। ना लुक्स पे नहीं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था आपस में शिराज का और फातिमा। बिल्कुल यहाँ पे उससे पहले कि वो फेक वाली बात हुई थी तो उसने शायद मेरे ख्याल से इस बात पे बोलता कि अगर मैं इतना ही फेक हूँ तो तुम भी ये चीज़ दिखाओ अपनी एज दिखाओ व्हाटएवर इट इज़। जो कि ये चीज़ें आपस में जो पर्सनल हो रहा था वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए मतलब हमजा गुल। तो ये चीज़ जो है वो नहीं कह रहे सबको दिखाओ। It's like if I need to do this it's going to be for him not for anybody else। Let's just say I'm 60 I'm 70 he is 25 what does that have to do with anyone please tell me। मेरा मैटर है। वो क्या है क्या लेना देना है इन दोनों का I want to know। दूसरी बात जो इमोशंस की बात है तो वो किसी के भी इमोशंस कोई बंदा भी जज नहीं कर सकता। ना कोई बंदा किसी को ये कह सकता है कि आपका टाइम। मैंने सुनने में आया था बहुत सारी बातें लेकिन मैं यकीन नहीं करता जब तक मैं उनसे खुद नहीं पूछ लेता। क्योंकि मुझे भी सुनने में आया था कि टाइम क्या हुआ है तो किसी ने कमेंट किया था आई डोंट नो बट किसी ने कमेंट किया था कि आशिर के जाने का जाने का टाइम था। इमोशंस पे तो खैर कोई जज नहीं कर सकता। और मैंने ये सुनी है बात मेरे पास आई है लेकिन मैं जब तक उससे कंफर्म नहीं कर लेता तो मैं कह नहीं सकता। इमोशनल वे पे कोई किसी को जो है ना वो जज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें मैं खुद भी इन्वॉल्व था। मैं भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो इमोशंस अपने शो कर रहा था। दैट्स इट। जुनैद अच्छा यहाँ पे सब अभी क्लास की बात कर रहे हैं तो बात जो शुरू हुई थी स्विचिंग के हवाले से तो वो स्विचिंग किसके हवाले से थी? वो फातिमा ने जाके शराज से बात की थी कि तुम बतूल को वो करो पीछे हटाओ मैं शराज के साथ इन होंगी। ठीक है ये जो मुझे भी 2 दिन पहले सुनने को आई है। तो जो फर्स्ट रिलेशन जब हम लोग का सीन जो ख़राब हुआ था उसमें फातिमा ने जो हरकत की थी दैट वाज सो बैड। अगर क्लास की बात है तो फिर तुम्हारी क्लास उस वक्त कहाँ थी फातिमा? Maz, I want you to Maz. हाँ एक मिनट में बात कर लो मैं बात prove your friendship today. Today you're going to prove your friendship. Exactly. दोस्ती निभाना तुम मत निभाना दोस्ती फिर बता देना सच। तो फातिमा ने उस वक्त मुझसे आके बॉन्ड खत्म किया and there was no reason behind it. There was no reason. She said I am done with you. ठीक है ना? That was disrespect for me. और ये बात अब जाके खुली है कि फातिमा ने ये हरकत की क्यों थी। ठीक है शिराज अपनी जगह पे अटल रहा शिराज नहीं हटा हमजा भी अपनी जगह पे अटल रहा क्योंकि फातिमा ने ये बात हमजा से भी की थी और शिराज से भी की थी। तो क्लास की बात तो ना ही करो तो ज्यादा बेहतर है। हुआ ये कि ऊपर जो इनकी बात हो रही थी आपस में शिराज की और फातिमा की उस टाइम पे मुझे शैम्पू दिया मैं नीचे आ गया था तो फातिमा पहले से ही जो है ना वो नीचे खड़ी थी तो
मैंने इससे पूछा ना क्या बात हो रही थी समथिंग, क्योंकि इसने मुझे कहा यार वो शिराज स्विच करने की बात कर रहा है मुझसे एंड ही इज़ नॉट माई टाइप। तो मैंने फिर उसके बाद बोला कि व्हाट्स योर टाइप, क्या कौन है तुम्हारा टाइप? तो शी सेड कि यार इस घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। Those were my words. एक सेकंड, ये वाली बात हुई थी कि इस घर में कोई भी नहीं है। जो जहाँ तक शिराज की बात है वो उसको पता होगा, उसने बोला ही नहीं बोला क्योंकि उस टाइम पे मैं वहाँ नहीं खड़ा था। लेकिन मैं नीचे आया हूँ तो मुझे फातिमा ने ये बताया था कि शिराज मुझसे ये बात कर रहा है। अच्छा शिराज, आपने ये बात की थी फातिमा से? आपको मैं जब वहाँ पे खड़ा हुआ था, फातिमा सो राइट आई मेरे पास, वो अंदर आई, मास्क वहाँ पे नहीं था। इन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मास्क था, अगर मास्क होता तो शैम्पू मास्क पहले ऊपर दे दिया। नहीं मैं नहीं था। ठीक है, मास्क नहीं था, मास्क ने इसको डिनाई कर दिया। हो गया, हाँ। मास्क ठीक है, मास्क ने डिनाई कर दिया कि मैं वहाँ नहीं था, तो पहला झूठ तो यहीं पे आ गया। ठीक है, फिर चलती हुई आई बतूल 2 दिन तक 3 दिन तक मेरे साथ अपसेट थी। घर उस कमरे की हर लड़की ये जानती थी, इवन इट्स ऑल ऑन एयर एज वेल। ठीक है, तो ये मेरे पास आई, इन्होंने अपने हिस्से का बताया, मेरे हिस्से का नहीं बताया। कि मेरे पास आई, कहने लगी बतूल बहुत रोती है, क्या करोगे शिराज, तुम कैसे पार्टनरशिप करोगे, तो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। ये इनका स्टाइल है, हमेशा अपना एक क्वेश्चन ड्रॉप करती हैं ये। ठीक है ना, बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत टाइम से रह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ड्रॉप करती हैं। उसके बाद मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार देखो मैं तो अभी जुड़ा हूँ और अभी से 2 ही दिन हुए, मैं कोशिश करूँगा, अगर सीन बनता है बनाएंगे, वरना पट जानी है। मैंने लिटरली ये वर्ड बोला, मैंने जानी एक काम करेंगे, मैं साइड करूँगा, तू किसी और को साइड करियो, अपन दोनों लाइन अप कर लेंगे और मैं तेरा पार्टनर बन जाऊँगा। ये जुमले थे और ये इसी अंदाज में मैंने यही जुमला बोला था। ये क्या कि मैं रिलैक्स हो गया और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने बता भी दिया, मैंने बोला, मगर किस वे में बोला, और मेरी इससे इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई भी नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, और ये बात पहले मास्क को बताई गई, फिर जब मेरा रिलेशन एक ट्रस्ट सिचुएशन पे पहुंच रहा था बतूल के साथ, तो उस बात को 2 दिन हुए थे, मगर बतूल को ये बात उस वक्त बताई गई जब उस वक्त उरूज भी गवाह हैं, बतूल के साथ खड़ी हुई थी। बतूल उस दिन रो भी रही थी क्योंकि मेरा इससे एक छोटा सा लड़ाई हुई थी और मेरा रिलेशन ये ट्रस्ट करने जा रही थी, कर रही थी, हल्का फुल्का चल रहा था, तकरीबन 1.25 हफ्ता हो चुका था। फिर फातिमा ने अपना इनपुट उस स्टेटमेंट को दोबारा वहाँ रिवाइज किया बतूल के सामने। ओके जी हमजा, बिकॉज़ मैं अब इस सिचुएशन को वाइंड अप करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक सिनेरियो जो समझ नहीं आ रहा है, चले फॉर 1 मिनट मैं फातिमा की भी साइड रखता हूँ एंड फॉर 1 मिनट आई विल कीप देयर साइड टू एज अ न्यूट्रल। मैं बाद में हूँ ना घर में, सही है। अगर इतने इश्यूज थे जेन्युइनली, आई वॉज अ न्यू पर्सन, आई मेड फ्रेंड्स विद शिराज, ही कैन अग्री, आई मेड फ्रेंड्स विद हमजा, ही कैन अग्री, मैं जुनेद का दोस्त बना, ही कैन अग्री, माज, ये सारे इन सब का मैं दोस्त बना। इनिशियली जब मैं फातिमा के साथ पार्टनर अप हुआ तब ये श्योर नहीं था, तब ये सब कहाँ था, तब ये सारे क्वेश्चन मार्क्स के इफ आई एम अ न्यू गाय। आपको लगता है कि अब क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली, तो आप बताइए क्यों लगता है आपको? मुझे ऑनेस्टली इट्स सो डैम नियर द एंड, एंड जो एक चीज़ जो लास्ट सेमीफाइनल में बोली गई थी कि यार इनका बॉन्ड नज़र आता है, you yourself, I think you yourself were standing, इस टॉपिक पे और बात नहीं होगी, you yourself were there and you asked us how is it going and we said alhamdulillah everything's good. बस ठीक है, great, alhamdulillah everything is good. Alhamdulillah. But obviously आपको लग रहा है आप लोग टारगेट हुए हो, तो आप अपना डिस्टेंस Fairly, it's a Because game. It's a whatever game. is real, whatever is real, वो सेमीफाइनल में और दिखेगा. Whatever is fake, जो मैनिपुलेशन चल रही है वो आगे आ जाएगी. That's why. हमजा जल्दी से. हाँ, मैं ये कहूँगा कि बेसिक जो है ना, हम सब फैमिली हैं. फैमिली है ना, तो ओन करते हैं एक दूसरे को. आप इसके कान में कुछ बात करें, आप उसके कान में कुछ बात करें, आप इसको मेरे बारे में कुछ कहें, आप उसको मेरे बारे में कुछ कहें, तो मुझे वो बंदा ही नहीं चाहिए इस घर में जो एक दूसरे की बुराइयां करता फिरे अलग करने के लिए. बस बात हो गई खत्म. लास्ट थिंग जिसके ऊपर सामने बैठ के मज़े की बात है, सिंगल वुमेन, जो कि यहाँ पर देखा गया है, मैंने जो यहाँ पर जो फीमेल्स भी हैं सिंगल वुमेन जिनको मैंने देखा है कि यार उनके पार्टनर्स उनके बिहाफ पे आके बोल रहे होते हैं, बट शी वाज अलोन सिटिंग देयर विद ऑल ऑफ द बॉयज एंड वाज लाइक ब्रिंग ऑन योर क्वेश्चंस, एंड इन सबके सवालों के जवाब देने के बाद एंड में आपको पता है क्या बचा था? कि तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. They can brainwash me. They cannot That's brainwash why. us. One person can talk. Let's move on. Let's move on. That's fine. तूबा और माज कुछ घपला है.
हाँ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या है? था। हाँ, अभी कुछ एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो था हो गया है। हाँ, बेहतर हो गई है चीजें। सुबह की एक बात है कि कोई भी लड़ाई होती है ना, भले जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, वो बात मैं क्लियर करता ही नहीं हूँ, पहले से वहाँ से हंसती भी आ जाती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मैं वो शहद वाला पानी बना दूँ। मैं परेशान हो जाता हूँ कि लगता है चोट लग गई है, क्योंकि अभी तो लड़के गई हो और एकदम से खुद ब खुद क्यों हंसना शुरू हो गई, पहले बात क्लियर कर लो। लेकिन तूबा को लगता है कि आप टाइम नहीं दे रहे उसको ज्यादा। वो लगता है, वो बात सच भी है। वो ऐसा है कि मेरी तरफ से जानबूझ के नहीं होता, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक फैमिली जिस तरीके से कह रहे हैं, इस तरीके से हम लोग सब रहते हैं। मैं जब भी थोड़ा टाइम देने की कोशिश करता हूँ ना, तो कोई ना कोई होता है कि वो इंटेंशनली नहीं आता कि वो बीच में आ जाए या बात कर ले, लेकिन ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं बहुत ज़रूरी है आपस की, तो कोई आके बैठ जाता है, उसको मेरी आदत है मना नहीं करता। लेकिन तूबा का फेवरेट कलर क्यों नहीं पता तुम्हें माँ? वो बस क्यों? अब बताओ क्या है उसका फेवरेट कलर? वो रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब, क्या है ये तूबा बहुत का कॉमन बात है, फेवरेट हर कलर? बंदा पूछता है कि फेवरेट कलर क्या है। बताओ। तूबा का फेवरेट कलर क्या है? तूबा का फेवरेट कलर एक तो ब्लैक है, उसको बहुत पसंद है, जो कॉमन है। इसके अलावा वाइट जो है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खाने में ये भी बताता हूँ, खाने में उसको क्या पसंद है। टिप्स पे पता है सब वो चीज़ें कल हो गई थी, इसने बता दिया था मुझे पसंद वो पसंद, लेकिन ये बहुत कॉमन सवाल है, हर बंदा रिलेशनशिप में ये सवाल जवाब करता है। मेरे सवाल ना थोड़े डिफरेंट थे, मैं ये चीज़ें जानना भी नहीं चाहता कि यार तुम्हारा क्या। लेकिन तूबा चाहती है ना कि माज आप मुझे बाद में पता चला कि हाँ। ये चाहती है, देखो उस वक्त नहीं पता था। लड़कियों के लिए कुछ और चीजें मैटर करती हैं समटाइम्स। मेरे हर लिए- लड़की फर्क होती है, आई एम नॉट जनरलाइजिंग। लेकिन लाइक मुझे नहीं फर्क पड़ेगा कि किसी को मेरा फेवरेट कलर फिर पता मैंने है या नहीं पता। वो फिर मैंने समझा दिया था। बात सर इतनी थी कि कल जो लड़ाई मेरी हो रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ कि उस टाइम पे कि आई एम नॉट अ राइट गाय फॉर हर। डिड यू फील दैट? मुझे ऐसा फील इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अच्छी है। मैं उस टाइम पे, क्योंकि जिस तरीके से इसका रिएक्शन था ना उस लड़ाई के बाद, वो मुझे बहुत वो लगा कि यार तूबा को मैं बहुत ज़्यादा, वो मुझसे रोज़ाना कोई कंप्लेन कर रही है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी शी डिज़र्व बेटर। तो वो जब लड़ाई सॉर्ट हुई, सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने बोला यार मैं क्यों ना अपने आप को ही और ज़्यादा बेहतर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उससे पूछा देखो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इट्स योर चॉइस, आई एम नॉट गोना फोर्स यू। ना मैं तुम पे ज़िद करूँगा कि यार तुम मेरे साथ बस रहो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मेरी कोई ऐसी बात बुरी लग रही हो और तुम्हें ज़्यादा हर्ट हो रहा हो और तुम बोलो कि नहीं यार बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो उसने बहुत बात क्लियर की, उसने मुझे समझाया, तो मुझे समझ में आया। उसके बाद से टाइम दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ बता दूँ। हाँ तूबा बताइए। मुझे ये लगता था कि जो इनिशियली डेज में प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे थे ही नहीं, वो बहुत ही स्मूथ चलता रहा। माज ने, मैं ये नहीं कहूँगी फॉर ग्रांटेड लिया रिलेशन को, माज बहुत ज़्यादा हमारा सॉर्ट हो गया ना, अब इनमें बैठना चाहिए, उसको सुन लूँ, उसको सुन लूँ, उसको सुन लूँ, बिल्कुल पीपल्स पर्सन। हाँ बहुत ज़्यादा। वो जब डे स्टार्ट होता है टिल लास्ट सेगमेंट माज कहीं नहीं दिखते। और अगर मैं कहूँ ना माज बैठो, माज ये, तो माज तो यही हूँ ना। फिर उसके बाद ओ यार मैं आया, यार तुम क्या लग रही हो, तुमने ये क्या किया। वो बैठ के भी यहाँ नहीं होते थे, वो सब तरफ होते थे। तो थोड़ा सा रियलाइज़ करवाने के लिए मैंने ये बात की, क्या तुम्हें मेरा फेवरेट कलर पता है? क्योंकि हमने बहुत बातें नहीं की, ये कलर, ये खाना नहीं मैटर करता। मुझे इसको देख के समझ आ जाती है कि इसको भूख लगी है या इसका भी खाने को दिल नहीं कर रहा। मतलब इस स्टेज पे हम आ चुके हैं। तो वो सिर्फ ये कि बैठो, हम बात ही नहीं कर रहे, तुम बहुत ज़्यादा अटेंशन बाकी जगहों पे दे रहे हो, तो वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। बस ऐसा ही था। ओके, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लाइबा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पहले की तरह हो या नहीं? पहले से काफ़ी अच्छी हूँ। हाँ, चेंज हो गई? नहीं, वही हूँ, उसका बेस्ट वर्जन हूँ। किसका? अपना बेस्ट? अपने आप का बेस्ट वर्जन हूँ। कब से ये चेंज कब आया? हाँ कह सकते हैं, क्या आपको क्रेडिट दे? ये चेंज कब आया? जब घर में कौन आया? जब उमैर आया। जब उमैर आया तो ये चेंज आ गया। हाँ। कैसे, क्यों? क्योंकि जब उमैर और मेरी एक बॉन्ड स्टार्ट हुआ था,
तो सबको एक ये था कि आई एम वेरी लाइक मासूम पर्सन, एक ये था क्या? हाँ, अब नहीं हो मासूम? नहीं अभी भी हूँ हाँ? और बिल्कुल हूँ, लेकिन वो उसकी क्लासिफाइड कर दिया हमने चीज़ों को। अच्छा तो सबको एक ये शिकायत नहीं हो रही थी, वो मेरे लिए बेटर ही उन्हें लगा कि मैं कुछ चीज़ों से अपने आप को रोक रही हूँ उमैर की वजह, उन्हें लगा ऐसा। जिसका इम्पैक्ट उमैर मतलब उमैर की पर्सनैलिटी पे भी जा सकता था, बट द मेन पॉइंट इज के ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर उमैर वाकई वो पर्सनैलिटी होते ना कि ऐसी है इसको मतलब ठीक है जैसा मैं कह रहा हूँ करती रही, इज़ नॉट दैट। मेरी बुरी बातें बताई, यू नो, व्हेन जो जिन चीज़ों पे मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ, शायद मैं अभी सही अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, बट होप सो कि आप लोग बात समझ जाएं। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने यू नो कल को मैं इनसे भी कोई सवाल कर सकती हूँ, मैं इतनी तेज़ बन जाऊँ, लेकिन उस चीज़ को खातिर में नहीं लाए और मुझे एज अ पर्सन भी अच्छा यू नो अच्छे मशवरे दिए। तो आई फील सो मच लाइक चेंज इन मी। या उमैर से पूछते हैं जी। उमैर, क्या चेंज आपने, खैर आप तो जानते नहीं थे लाइबा को बिफोर यू केम, तो आप शायद इतना नहीं कंपैरिजन बना सको, मैं बाकियों से पूछूंगी, बट आपको क्या लगता है पहले दिन जब आप आए थे उससे अब तक क्या चेंज आया लाइबा में? लाइबा बहुत ज़्यादा जो है ना आइसोलेटेड थी, लाइक दे ऑल ट्रीटेड हर लाइक अ बेबी इन द हाउस। सबको मतलब फेवरेट थी सबकी, राइट? तो वो भी बेबी की तरह एक्ट करती थी और अपने मी में रहती थी बस, ठीक है। व्हेन आई केम हियर इन द हाउस, और जब हम कपल बने तो डेफिनेटली वी नीड टाइम ना ऑब्जर्वेशन के लिए। अब कुछ चीज़ें बाय टाइम भी आप कर रहे होते हैं, पहले कुछ थी। इन 3-4 दिनों में काफ़ी चीज़ें हुई रिएक्शंस के ऊपर, इसको कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ बोलना भी चाहिए। डेफिनेटली ऐसा होता था कि ये ना लड़ाई से या अपनी ओपिनियन से ना हमेशा पीछे रहती थी कि कोई हर्ट ना हो जाए या कोई बात ना। मैंने इसको समझाया कि जहाँ आपको लग रहा है बात करनी चाहिए वहाँ करो, और रिलेशनशिप भी अपना स्ट्रॉन्ग रखो, जाके बात करो। लेट्स सपोज अगर आपकी किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट है या आपको लग रहा है कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो जाके बैठो, आप बैठो उनसे बात करो। आप आइसोलेटेड रहोगी तो सबके पास एक ही पॉइंट है कि लाइबा आइसोलेटेड रह रही है। अब जब से मैं आया हूँ तो वो अलग अलग है, और ये लोग फील कर रहे हैं। जी मतलब लास्ट टाइम इन सब लाइबा नहीं इंटरैक्ट और इनको भी ये लग रहा था कि फोर्सफुली ऐसा हो रहा है कि मैं इसको रोक रहा हूँ या इसका ये चेंज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये कौन है ये लोग जो ये फील कर रहे थे? मतलब बहुत सारे थे। आयशा को लग रहा था अपना मास्क भी लग रहा है पॉजिटिवली भी। हाँ ये बात हाँ, मतलब कंसर्न थी कि लाइबा टाइम स्पेंड नहीं कर रही, या अच्छी बात है उसको टाइम दे रही है? अच्छी बात है टाइम दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज आ गया। चेंज नहीं, बहुत ज्यादा आ गया। जैसे नॉर्मली हम किस तरीके से कोई भी बात डिस्कस करते थे, बहुत तरीके से बात करती थी। अब वो एक बदतमीजी से जैसे नहीं होता, उस तरह से जवाब आता है आगे से। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये वही लाइबा है जो हमसे बहुत तरीके से, और जब उसको हमारी ज़रूरत थी तो हम बहुत अच्छे से उसके पास गए, लेकिन वो ये सब चीज़ें भूल के वो एक अलग ही ट्रैक पे मुझे लगता है चल रही है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मुझे वो वाली लाइबा। और किसको ये लगता है? मास्क मुझे ला रहे थे। हाँ सेम, लाइबा से कहा भी था। माज मैंने क्यों अकेले सब माज आपको क्या लगता है? लाइबा के अंदर ना चेंज मैं पॉजिटिव चेंज है? चेंज तो काफ़ी है। अगर मैं नेगेटिव पॉजिटिव के हम जज नहीं है, आपके नज़रिए से मेरी नज़र में ये चेंज है कि लाइबा पहले जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम थोड़ा सा होता था, मतलब इस तरीके से किसी को जवाब देना वो बहुत कम होता था, लेकिन बोलती वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। अभी कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो बहुत हार्श में थोड़ा लगता है कि ऐसे हार्श है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा कॉन्वर्जेशन देखी थी इन दोनों की, आपस में कोई हो रही थी, लाइबा की और आयशा की, जबकि उस टाइम पे ये दोनों बहुत क्लोज रहते थे। तो वो उस टाइम थोड़ा सा कोई बात हो रही होगी, मैंने जानना नहीं चाहा, लेकिन कभी मैंने इन दोनों को इस तरीके से बात करते आपस में नहीं देखा था जिस तरीके से ये हार्श हो रहे थे। उमैर, आपको लगता है कि लाइबा हार्शली जवाब देती है? मुझे लगता है नहीं। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको एक इसका रीज़न दिया है कि सारे एक्सपेक्ट, एक्चुअली ये दो टोन की मैं बात कर रही हूँ। टोन में रिसेंट में कुछ, हाँ डेफिनेटली। एक्चुअली कभी ऐसा होता है कि ये जब इससे कोई बात हो रही होती है ना, तो ये लॉस्ट हो जाती है, मतलब सिचुएशन में, मतलब ये वो है, मतलब शी इज़ प्योरली हार्ट से बिल्कुल शी इज़ प्योरली रियल। तो वो एक्सप्रेशन इसके एक्सप्रेशन में आ जाती, बोलती नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना सबको फील होती है कि ये इसके एक्सप्रेशन क्यों चेंज हो रही है। यही चीज़ मैंने बैठ के भी रात को समझाई कि आपने बोलना है, स्पीक अप, आपको किसी से प्रॉब्लम। असल में देखिए, जब मैं आया हूँ तो मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ सब, क्योंकि मैं अकेला था, अभी मेरी ईमान के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी।
तो ईमान मुझे ख्याल में जो है ना लाइबा के साथ वैसा हो रहा है कि जब आप हर बंदे की हाँ में हाँ मिलाती रहोगी तो आप अच्छी हो। अब जैसे कि सारे बोल रहे हैं ना कि अब वो बुरी लगती है, अब वो अपने लिए आवाज़ उठा रही है तो वो अब बुरी लग रही है। टोन कैसी है? मतलब टोन यही है, देखें आप अगर अपने हक में बदतमीजी है जिस तरह आयशा कह रही है, नहीं, या नहीं। एक होता है मतलब बहुत एक क्लैरिटी से। देखिए हर बंदे का अपना मिजाज है। उमैर के आने से उसमें ये चेंजेस आई है, एक सेकंड, कि वो अब उमैर उसको गाइड करता है एज अ कपल, ठीक है, ट्रीट करता है कि अपने हक के लिए बोला करो। तो वो अब चीज़ सबको बुरी लग रही है, ये हो सकता है। बाकी वो दिल की अच्छी है, जहाँ तक मैं उसके साथ बैठा हूँ, ठीक है, बाकी सबकी अपनी है। तो दिल की बुरे होने की तो वैसे किसी ने बात दिल की बात दिल की बात नहीं, दिल की अच्छी। सब जानते हैं लहजा लाइबा भी दिल उसका की अच्छी ठीक है, सिचुएशन के लिहाज से वो बोल सकती है। तुबा की भी सुन तुबा is dying to say something। बोलिए तुबा। मुझे अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं जो कल आई है। आप पहले नहीं जानते थे, आप देखिए आप अभी से डेज की जजमेंट का तो जो मुझे हक है